नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता प्रीतम जायसवाल से। प्रीतम जायसवाल का जन्म बिहार के सहरसा में हुआ। प्रीतम ने बीए की पढ़ाई की, फिर रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की। प्रीतम ने 800 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक में एक्टिंग की है तो 50 से ज्यादा स्टेज शो किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। आपको बता दें कि प्रीतम जायसवाल ने वरुण धवन संग विज्ञापन फिल्म में अदाकारी की है। तो फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी में अहम किरदार निभाया है बाबू का। तो वहीं फिल्म तेरा क्या होगा में रणदीप हुड्डा संग जल्द नजर आएंगे प्रीतम। तो वेब सीरीज मत्स्य कांड में भी अभिनय किया है प्रीतम ने। वहीं वेब सीरीज ताजमहल 1989 में भी एक्टिंग की है। वेब सीरीज यूपी 65 जो कि बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, इसमें प्रीतम जायसवाल ने अहम भूमिका निभाई है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके सफर की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से रहा इनका स्ट्रगल पीरियड और कैसे इनको मिली पहले फिल्म। तमाम तरह के सवाल करेंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता प्रीतम जायसवाल। प्रीतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। प्रीतम जी, आपकी आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही है। हम अगर आप कुछ और हेलो कहें। सर, जी नमस्कार, बिल्कुल। नमस्कार। जी बिल्कुल, अब आवाज आपकी पहुंच रही है। अच्छा, अभी आप जो कहेंगे दीदी के कहने पर कहेंगे या खुद अपने हिसाब से कहेंगे? क्योंकि अभी तो आपके कहने पे करेंगे, स्वदेश न्यूज़ जो बोलेगा वो क्योंकि जो कहेंगे। फिल्म है आपकी सोनू के, एक तो इस फिल्म का नाम इतना डिफिकल्ट है, मैं आपको क्या सोनू बताऊं। मैंने इस फिल्म को सोनू देखी है के टॉकीज टीटू में, की स्वीटी। लेकिन एक बार में ये फिल्म मैं कभी नहीं बोल पाता। मैं सोनू के टीटू की स्वीटी इतना हाँ, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नाम यूनिक रखा है चीज़ कि रखी थी, एक राइट, बार में राइट। निकलता नहीं। अच्छा, इस फिल्म में आपने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया बाबू का, इसलिए मैं आपसे जी। कह रहा था कि बाबू दीदी के कहने पर बोलेगा कि आज बाबू अपने दिल से बोलेगा। बाबू बाबू तो वही बोलेगा जो दीदी ने बोला है। और प्रीतम जायसवाल वो बोलेगा जो स्वदेश न्यूज़ बोलेगा। बिल्कुल नहीं, हम तो चाहेंगे आप वो बोले जो आपका दिल कहता है। प्रीतम जी, 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 शुरुआत बिल्कुल। कैसे हुई आपकी? कब आपको लगा कि इस सर फील्ड में जाना चाहिए, मुझे एक्टर बनना चाहिए? क्योंकि अभी भी आपकी उम्र बहुत छोटी है, तो आपने कब कितने कितनी उम्र से आपने शुरू कर दी थी एक्टिंग आपने? मैं सर 2010 में दिल्ली से मैंने पढ़ाई की है। हाँ। तो स्कूल में हमारे एनएसडी के वर्कशॉप्स होते थे। हम्म। तो वहाँ से रुझान आया देख के कि अच्छा, उससे पहले मैं फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था जी। और बहुत रुचि रहती थी मेरी इस फील्ड में। हम्म। तो 2010 में जब मैंने देखा तो प्रोफेशनली मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू की। 2010 से मैं जुड़ा एनएसडी से। हाँ। थिएटर एंड एजुकेशन एक संस्कार रंगतोली एक विंग है एनएसडी का। उसके साथ मैं जुड़ा और 3 साल मैंने वहाँ थिएटर किया, संडे क्लब पार्ट 1, जी। पार्ट 2। वहाँ बड़े दिग्गज रॉबिन दास सर, वीके सक्सेना सर और ये सब उनके अंडर मैंने पढ़ाई की। जी। एक्टिंग को जाना, थिएटर किया। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया तो वहाँ मैंने स्ट्रीट प्लेस किए। हम्म। काफ़ी सारे एनजीओ से जुड़ के मैंने स्ट्रीट प्लेस किए, मोर देन 800 स्ट्रीट प्लेस किए होंगे। जी बिल्कुल, 800 तो स्ट्रीट प्लेस वाकई एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो किस तरह की स्ट्रीट प्लेस हुआ करते थे और उसमें क्या ये करते थे आप? सोशल कॉज पे होते थे, हम्म। जैसे बिजली बचाओ पे होते थे, बिजली की चोरी पे होते थे जी। और एजुकेशंस पे होते थे। हाँ। उन पे मैंने काफ़ी काम किया है। हम्म। तब ग्राउंड लेवल पे मैंने बहुत काम किया है, जो होता है ना कि जो एक्टर को मांझता है। जी। कैमरे पे आने से पहले ही मैंने बहुत सारा काम कर लिया था ग्राउंड लेवल पे, हाँ। जिससे मेरी एक्टिंग निखरी या मेरा कॉन्फिडेंस नज़र आया लोगों को हम्म। कि स्क्रीन पे ऐसा आया। तो वो सब उसकी देन है। जी। और बाकी फिर 2017 में मैं बॉम्बे आया पूरी तरह से और हाँ वहाँ से गाड़ी का सफ़र बिल्कुल। चालू तो हुआ। जब आप मुंबई आए आप, तो जो आप सोच कर आए थे अपने शहर से कि वैसे ही मुझे कुछ मिलेगा, आपने सोचा होगा मैं जाऊंगा इतने दिन बाद या इतने महीने बाद मुझे पहला काम मिल सकता है, इस काम के लिए कोशिश करूंगा। तो कैसा था जब आप मुंबई पहुंचे? तो आपके हिसाब से चीजें हो रही थी या उससे टोटली डिफरेंट थी? सर मैं तो ये कहूँगा कि सोच के तो हम बहुत कुछ आते हैं कि ऐसा हाँ। हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, रातों रात हम स्टार हो जाएँगे या फिर हम्म। कोई ऐसा आएगा सपने में और बोलेगा ये लो, बोल और तुम्हें बन गए स्टार तुम। जी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप बॉम्बे में तो अपने जूनियर्स को जो भी नए एक्टर्स हैं उनको मैं यही कहता हूँ कि आप यहाँ आके एक्टिंग ना सीखें। हाँ। आप जहाँ से आ रहे हैं पहले वहाँ एक्टिंग सीख लीजिए, यहाँ काम ढूँढिए सिर्फ। हम्म। लोग क्या करते हैं यहाँ आके एक्टिंग सीखते हैं।
तो वो टाइम जो स्पेंड यहाँ कर रहे हो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। जी। जब मैं आया था तो यही सोच के आया था मैं तो ये सोच के आया था कि बस एक बार टीवी पे आ जाऊँ। हुँ। मेरी ये ख्वाहिश थी कि टीवी पे आ जाऊँ और दिख जाऊँ, एक बार मौका मिले, स्टेज मिले, प्लेटफ़ॉर्म मिले मुझे अपने अंदर का जो भी कलाकारी है दिखाने का। जी। तो सबके साथ होता है नॉर्मल स्ट्रगल तो सभी करते हैं, खाने का स्ट्रगल, ट्रैवलिंग का स्ट्रगल, रहने हाँ। का स्ट्रगल, ये सब सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी हुँ। बात नहीं है। लेकिन लेकिन आपका जो स्ट्रगल था बड़ा डिफरेंट था। मुंबई में अक्सर जब भी बरसात होती है तो पानी भरी रहती है वहाँ पर बहुत सारा, और बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर घुटनों से ऊपर तक पानी होता है। तो वहाँ पर आप जब बरसात भी हो रही थी और घुटने के ऊपर-ऊपर वहाँ पर पानी भरा हुआ था सड़कों पर, तब भी आप ऑडिशन देने जा रहे थे। तो इतनी शिद्दत कहाँ से थी और कौन-सा वो ऑडिशन था? या आपका रूटीन था सर कि चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, मैं घर से निकलूँगा और ऑडिशन देने जाऊँगा? क्या था वो यस, एग्ज़ैक्टली वो? यस। बताएँ ज़रा उस बारे में। सर ये आप जुनून कह लो, पागलपन कह लो आप, या आप कुछ भी शब्द दे सकते हो इसको। आपको मैं बताऊँ, लिटरली वो मेरा ऑडिशन था भी नहीं। हाँ। मेरे एक फ्रेंड को कॉल आया था जो मेरे एज ग्रुप का था जी। और वो उस दिन बिज़ी था, शूट कर रहा था। तो मैंने सुन ली थी ये बात, तो लालच के मारे मैंने सोचा कि अगर उसको बुलाया है तो शायद मैं जाऊँगा तो मेरे को भी मिल जाएगा। हाँ। और उस दिन इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, आराम नगर में घुटने तक का पानी था। अच्छा। फिर भी मेरे अंदर ऐसा पागलपन आया, मैं उठा, बैग उठाया मैंने और चल दिया। हाँ। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि जब मैं उस जगह पे पहुँचा, ऑडिशन की जगह पे, तो मैंने कहा, "सर, एम आई फिट फॉर दिस ऑडिशन?" तो उन्होंने बोला, "सॉरी, यू आर नॉट फिट।" तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा, यार ऊपर वाला देख तो रहा होगा, कुछ तो बिल्कुल। होगा कि इसका फल तो मुझे मिलेगा एक दिन। जी। तो वो जो तो फल था वो आपको कब मिला? वो कितने महीने बाद मुंबई पहुँचने के सर बाद आपको ज़्यादा मिला? ज़्यादा वेट नहीं करा है ईश्वर ने, उसके थोड़े दिन बाद ही मेरे को एक नया प्रोजेक्ट मिला, हाँ। जिसमें मैंने अच्छा काम किया। क्या प्रोजेक्ट था वो और क्या रोल था सर उसमें? वो वेब सीरीज़ थी वो, और वेब सीरीज़ मैंने किया, हुँ। और वो वेब सीरीज़, एक वेब सीरीज़ है जो अपकमिंग है, नेक्स्ट मंथ आने वाली है मेरी, जी। यूपी 65 करके। हुँ। बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, जी। जिसमें मैंने पहली बार मैंने लीड किया उसमें। हाँ। नहीं, जो जो पहला काम है उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बाकी जो अपकमिंग है उसके बारे में भी हम जानेंगे आपसे। जो पहला काम था आपका वो वेब सीरीज़ थी, उसमें क्या किरदार था आपका और जब आप पहली बार कैमरे के सामने गए आप? क्योंकि इसके सर पहले आपने रंगमंच पहली बहुत किया, आपने नुक्कड़ नाटक बहुत किया, लेकिन जब आप जी, एक जी, वेब जी। सीरीज़ करते हैं, एक प्रोफेशनल टीम के साथ करते हैं, थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती होंगी। तो कैसे थे जी, आप, जी। नर्वस थे? पहला दिन कैसा था? ज़रा बताएँ। सर पहला काम जो था मेरा वो एक डीडी नेशनल के लिए था। हुँ। टीवी था वो, और वो काम भी ऐसे मिला कि एक फ्रेंड था मेरा, उसने कॉल किया मुझे, बोला कि ऐसा-ऐसा काम करेगा, और मुझे आवाज़ सुनाई भी नहीं दी थी। हाँ। और मुझे ये बस पता चला शूटिंग है, करेगा? तो मैंने कहा, "हाँ, हाँ, हाँ, करूँगा, करूँगा, करूँगा।" और मैं इन्फिनिटी मॉल के जस्ट सामने मैं वड़ा पाव खा रहा था। बड़ा फेमस मॉल है ये इन्फिनिटी मॉल। मैं भी जब भी हाँ, मुंबई गया हूँ तो सर मैं भी। स्ट्रगलरों का आप आर्टिस्ट चौक कह सकते हो उसको, जैसे लेबर चौक होता है, वो जी, आर्टिस्ट चौक है। बिल्कुल। तो वहाँ मैं बैठा हुआ था, मुझे सुनाई दिया, हाँ करेगा, तो असिस्टेंट डायरेक्टर का कॉल आया कि हाय प्रीतम, मैं ये बोल रहा हूँ और आप साउथ इंडियन बोल लेते हैं ना? ये कब बात हुई साउथ इंडियन में? अब मैंने एक चीज़ सीख ली थी उससे पहले कि ना किसी चीज़ को नहीं कहना है। जी। अगर कोई लैंग्वेज हो, कैसा भी कैरेक्टर हो, भिखारी का हाँ। रोल हो, राजा का रोल हो, कुछ भी है, ना नहीं करना मैंने। हाँ। जो मिल रहा है करूँगा। तो मैंने कहा, हाँ सर, मैं वो याद कर लेता हूँ, मैं तुरंत बोल लेता हूँ। हुँ। बोला ठीक है, तो डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं, आप आ जाओ मिलने। तो हाँ। मैं उस एड्रेस पे गया और मैं अकेला था, तो मेरे को डर लग रहा था। मैंने कहा, यार कहीं बुला लिया, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो फिर मैंने एक दोस्त को बोला कि मैं अपना लोकेशन भेजता हूँ तुझे, ऐसे-ऐसा करके मैं जा रहा हूँ। हाँ। वहाँ गया, डायरेक्टर ने बोला कि अच्छा साउथ इंडियन क्या बोल लेते हो, तेलुगु, मलयालम क्या बोल लेते हो? अब मेरी सिट्टी-पिट्टी गुल। मैंने कहा, अब क्या जवाब दूँ मैं? मैंने कहा, सर मैं आप कोई सा भी डायलॉग देंगे सर, मैं उसको लर्न करके बोल दूँ। हाँ। बोला, देखो प्रीतम, मुझे ना साउथ इंडियन, टिपिकल साउथ इंडियन नहीं चाहिए, बस ऐसा चाहिए, एक्सेंट चाहिए। हुँ। अయ్యో हमको जाता जे, अయ్యో हमक, मतलब एक जो अయ్యో और आपुड़िया 2 मेरे पेट लाइन्स थे, वो बोलना है, और हिंदी में ही डायलॉग्स होंगे। अच्छा। मेरे को सांस में सांस आई, मैंने कहा चलो। चलो ठीक है, मतलब हिंदी में ऊपर डायलॉग वाले, है। मैंने ना नहीं किया, नहीं तो ना कर देता तो ये नहीं होता। तो बिल्कुल। वो मेरा फर्स्ट काम था, जो 13 एपिसोड्स का था डीडी के लिए। हाँ। अ, वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, नए दोस्त पहला काम था वो, तो पहला एक्सपीरियंस था, कुछ पैसे मिले, जी। माँ के लिए साड़ी लेके गया, तो बहुत खुशी थी, वो हाँ। पहली बार बॉम्बे आया था। ग्रेट। तो आपके अंदर एक जो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया होगा कि चलिए, जी, मेरी जी, जी। शुरुआत तो हुई है और शुरुआत के बाद अब इस ट्रेन को मुझे आगे लेके जाना है। लेकिन जो आपको राइट। नेम फेम मिला है
वो आपको इसी फिल्म से मिला है, सोनू के टीटू की स्वीटी। मुझे लगता है जी, जी, कि जी सर। मुझे लगता है कि अगर मैं शायद 1 घंटे बाद पूछोगे तो मैं फिर इसका नाम भूल जाऊँगा, क्योंकि बड़ा डिफरेंट और डिफिकल्ट नाम है। आप बोल ए, लेते एक बार में। सोनू के टीटू की स्वीटी। हाँ, मुझे लगता है कि कितने दिन शूटिंग चली आपकी? और इसमें जो कैरेक्टर मेरी था सर बाबू 10 का दिन आपको चली थी। जी, इसमें जो कैरेक्टर मुझे था बाबू का, बोला तो उसमें कैसे आपका सिलेक्शन हुआ? ज़रा थोड़ी स्टोरी बताइए, क्योंकि बड़ी ही अच्छा, बहुत इसके अच्छी फ़िल्म इसके थी पीछे ये। भी एक जी, कहानी है। मैं और मेरा एक आयुष मेरा दोस्त है, हाँ, हम लोग ऐसे ही निकल गए थे कि चलो ढूँढ के आते हैं, कुछ इंट्रो वगैरह दे के आते हैं। तो हाँ, पता-वता करके विक्की सिदाना एक कास्टिंग डायरेक्टर है, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर है। तो उनके वहाँ मैं गया और इंट्रो लिया। उन्होंने कहा कि 1 दिन का काम है, नौकर का कैरेक्टर है, करोगे? हाँ, तो मेरे अंदर ये था सर तब तक कि मेरे को जो मिलेगा मैं सब करूँगा। मेरे को बस एक बार प्लेटफ़ॉर्म दो, मैं क्या हूँ मैं आपको बताऊँगा, जी, अपने अभिनय के ज़रिए। तो मैंने कहा हाँ सर मैं करूँगा, 1 दिन का भी करूँगा, नौकर का भी करूँगा, सब हुँ, करूँगा। तो फिर ऐसा हुआ कि ऑडिशन हुआ, वो इंट्रो लिया, ऑडिशन लव फ़िल्म्स में भेजा। हाँ, लव फ़िल्म से मेरे को कॉल आया, फिर ऑडिशन के लिए वहाँ गया, 3-4 वेरिएशन में बाबू के लिए ऑडिशन लिया उन्होंने। और फिर नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया कि सर कुछ हुआ क्या? मतलब हुँ, उसमें और कहते होगा तो बता देंगे। 5 दिन बाद मैंने कॉल किया, सर कुछ मतलब होगा क्या? तो कहते कि नहीं, नहीं अभी नहीं हुआ, होगा तो बता दें। फिर मैंने अपने मन को बोला, मैंने कहा चल छोड़, 1 दिन का काम था, कोई बात नहीं गया, गया। हाँ, 15 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि हाय प्रीतम जायसवाल, यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस कैरेक्टर बाबू इन हाँ, फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी। तो मैं अमेज़ हो गया, मैंने कहा वाओ! ये तो मतलब मिरेकल है, मतलब ऐसा अचानक से तुम्हारी झोली में कोई डाल के चला हाँ, गया ऐसा। तो मैं 1 दिन पे भी खुश था, लेकिन वो शूटिंग 10 दिन चली। क्या बात है! 10 दिन चली वो शूटिंग और मेरे 9 सीन्स थे उसमें, 9 सीन्स थे फ़िल्म में, लेकिन परफ़ॉर्मेंस को देख के राहुल मोदी उसके राइटर हैं और लव सर भी राइटर थे उसके। हाँ, तो उन्होंने सेट पे ही नए-नए सीक्वेंसेस मेरे लिए लिख दिए और 17 सीन्स कर दिए क्या उसमें। बात है! बहुत बढ़िया। और बाकी एक्सपीरियंस कैसा था कार्तिक के साथ और नुसरत के साथ? सर मैं तो पहले इन्हें नहीं जानता था, लेकिन हाँ, एक दिन वर्कशॉप रखी थी इनके साथ, तो बहुत अच्छे नेचर के हैं, अच्छे हाँ। हैं, मतलब अपने को आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। स्पेशली कार्तिक अच्छा, भैया जो है आपने वो कार्तिक तो की प्यार का पंचनामा नहीं देखी थी क्या? हाँ, क्योंकि उसमें उससे नुसरत और पहले नहीं कार्तिक देखी दोनों थी थे। सर। नहीं, कास्ट होने के बाद मैंने देखी कि अच्छा जी, ऐसे-ऐसे एक्टर है और ये सब हाँ, किया है तो। उससे पहले नहीं देखी थी, मैंने जी, सुना था उस फ़िल्म के बारे में, लेकिन हाँ, फिर पता चला मोनोलॉग्स वगैरह बहुत हुँ, फेमस हुए इसके। तो कार्तिक भैया बहुत अच्छे नेचर के हैं, अभी भी मेरी बात होती रहती है उनसे कभी-कभार। हाँ, और सन्नी भैया बहुत अच्छे नेचर के हैं, जी, नुसरत से मेरी इतनी बात होती नहीं। हाँ। तो क्या कुछ कुछ काफ़ी जी, सपोर्टिव थे, तब सर भी, राहुल मोदी सर भी, किसी तरह की जो भी टिप्स दी कास्टिंग कार्तिक ने आपको? क्या चीज़? किसी तरह की टिप्स दी कार्तिक ने आपको? हाँ, टिप तो बहुत सारी दी उन्होंने, मतलब वो हमेशा कहते थे तू बहुत अच्छा एक्टर है, हाँ, लगा रहा है बहुत अच्छा होगा, इन फ्यूचर तू बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ, अच्छा कार्तिक भैया ने मेरे को ये बोला जब मैंने उनकी बॉडी देखी, मैंने कहा भैया मेरी बॉडी नहीं बन रही है हाँ, और कुछ ऐसा मतलब टिप दो कि मैं भी बॉडी बिल्डर मतलब एब्स वगैरह। तो उन्होंने मेरे से एक ही बात बोला, उन्होंने कहा कि तू बॉडी क्यों बनाना चाहता है? हुँ, मैंने कहा भैया काम वाम आएगा। कह रहा है भीड़ में शामिल हो जाएगा अगर बॉडी बन गई तो। हाँ, तुझे ये काम तेरे टैलेंट से मिला है और तेरा टैलेंट ही तुझे आगे लेके जाएगा, बॉडी नहीं लेके जाएगी। जी, तो ये भूल जा, जैसा है तू वैसा रह, एक्टिंग पे काम कर, जैसा हाँ, तू है बहुत अच्छा एक्टर है, एक्टिंग करता रह बस। बॉडी जिस दिन बननी होगी बन जाएगी। तो मेरे दिमाग पे वो घुस गई वो बात है कि चलो ये तो अच्छी बात है कि हुँ, सिर्फ सिक्स पैक्स आपको काम नहीं दिलाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आपके सिक्स पैक क्राफ्ट, आपके पूरी स्किल्स। फ़िल्म में सिक्स पैक वाला 1 हो गया, 2 होगा। हाँ, और बाकी जो कैरेक्टर होते हैं वो सिक्स पैक नहीं होते हैं, वो कैरेक्टर होते हैं। और बिल्कुल सही कहा कार्तिक ने कि अगर आप देखिए बहुत सारे आजकल हीरो हैं, अगर हम कार्तिक की बात करें उनकी भी कोई ऐसी कोई ख़ास मसल्स नहीं है। हम राइट, रणबीर कपूर की बात करें उनकी भी कोई ख़ास मसल्स नहीं है, लेकिन देखिए राइट। दोनों सुपरस्टार हैं, दोनों सुपरस्टार हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया आपको। अच्छा, आपने वरुण धवन के साथ भी आपने काम किया। मैं इसको जी, आपने जी। बॉडी का ज़िक्र किया, बॉडी कार्तिक से ज़्यादा अच्छी वरुण धवन की है। तो आपने वरुण पहले धवन। इनके साथ काम किया था या कार्तिक के साथ काम किया था पहले? नहीं, पहले वरुण धवन के साथ काम हाँ, किया था मैंने, उनके साथ एक ऐड किया था लक्स कोज़ी के लिए। हाँ, तो वो मेरा 2017 का पहला काम था जब मैं जी। यहाँ पे सेटल डाउन हुआ बॉम्बे में। हुँ, पहला काम मेरा था और जब उसका कॉल आया शॉर्ट लिस्टेड का मैं लिटरली रो गया था, अच्छा, क्योंकि वो मेरा पहला ऐड था और पहला बड़ा काम था किसी स्टार के साथ। हाँ, और वरुण तो धवन को तो सेट आप जानते होंगे उस वक़्त आप। हाँ, हाँ, वरुण धवन को मैं जानता था। हाँ, तो कैसा वरुण धवन को एक्सपीरियंस था जानता शूटिंग था। के समय? क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे कुछ इन्होंने भी कुछ टिप्स दिया, बहुत अच्छे आपने उनसे नेचर कुछ के पूछा वरुण। मसल्स को देखकर? किसको लेके सर?
मसल्स को देखकर आपने उनसे भी कुछ पूछा था क्या कि नहीं वरुण नहीं भैया नहीं मसल्स कैसे तभी बनाए आपकी तरह? नहीं 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 तभी तो इतना फ्रैंक नहीं हुआ था क्योंकि एक दिन का ही शूट था उनके जी। साथ तो ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए इस बारे में। हाँ। और कार्तिक भैया से इसलिए कर पाए क्योंकि 10 दिन उनके साथ रहा था मैं जी। तो वरुण धवन का नेचर बहुत अच्छा है मतलब एज अ को आर्टिस्ट मैंने जो देखा उनका जो सपोर्टिव नेचर है उनको ऐसा कभी उसने ऐसा नहीं फील करने दिया कि मैं हुँ। स्टार हूँ या ऐसा हूँ। कंधे पे हाथ रख के प्रीतम क्या चल रहा है प्रीतम बहुत बढ़िया। अच्छा उन्होंने मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट दिया था। जी। उन्होंने जब मैंने कहा भैया एक सेल्फी लेते हैं हाँ। उसने ऐसा पोज दिया मतलब जैसे स्टार मतलब मैंने कहा भैया ये तो बहुत फॉर्मल हो रहा है यार थोड़ा कंधे वंधे पे हाथ रख दो। तो कहते यार यू यू साउंड लाइक नवाज यार। मैंने कहा अच्छा तो आपस में बात करने लगे यार ये नवाज की तरह साउंड करता है। हाँ, ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके पहले हम ज़िक्र कर रहे थे आपके सोनू के टीटू की स्वीटी। मैंने सही नाम बोला इस बार। हाँ। अच्छा, उसमें उसमें जो बाबू का कैरेक्टर था उसकी कुछ एक आध लाइनें हो जाए तो हमें लगता है दर्शकों को वो फिर से रिकॉल आ जाएगा आपका वो जो कैरेक्टर है और मज़ा आ सर जाएगा। उसका उसका एक ही लाइन था मेरा पूरे फिल्म में। हाँ। और जो अभी आप जो भी मुझे सुन रहे हैं जो भी देख रहे हैं उनको अगर उन्होंने वो फिल्म देखी है तो जो कुछ भी हो जाता दीदी ने बोला ये हो गया दीदी ने बोला अच्छा टी शर्ट ले लिया भैया दीदी ये टी शर्ट मांग रहे हैं बोले क्यों भैया टी शर्ट लो। मतलब डायलॉग्स मेरे कम एक्सप्रेशन ज्यादा और पैट लाइन ज्यादा थी। दीदी ने बोला बस हाँ। दैट्स इट। अच्छा, उसी आज भी मुझे जो भी लोग पहचानते हैं तो वो मेरा नाम तो नहीं जानते एज एन आर्टिस्ट हाँ। बट वो ये बोल देते बाबू बाबू दीदी ने बोला वाला दीदी ने बोला वाला मैंने कहा, अच्छा, बाबू उसमें कैरेक्टर था। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपको रियल में ही बाबू कहता है? बाबू है सोना। ना मतलब मेरे काफी दोस्त हैं यहाँ पे। अच्छा वैसा बाबू वाला। बाबू सोना वाला। बाबू सोना जादू टोना ये होता रहता है सर। क्योंकि जब उस कैरेक्टर के बाद मुझे लगता है कई सारे लोगों ने आपको बाबू बाबू बुलाना शुरू कर दिया होगा प्यार से, कुछ लोगों ने। जी 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 तो कुछ उस कैरेक्टर का हाँ खास फायदा हुआ आपको बाबू, मतलब बाबू का जिक्र कर रहा हूँ मैं, उस कैरेक्टर से तो आपको बहुत फायदा हुआ है, लेकिन हाँ बाबू फन नाम से वे मैं में तो जिक्र कर रहा बहुत हूँ लोग कि कोई मतलब बाबू कहने वाली मिली कि नहीं मिली आपको उसके बाद? फन वे में तो बहुत लोग बोलते हैं ऐसा मतलब हाँ। बाबू। अच्छा मैंने एक चीज एक्सपीरियंस किया था जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के आसपास के लोग जो मेरे एज की लड़कियां हैं ये जी। सब। अच्छा जब मैं ये गुजराती में होता है ना दांडिया वाला हाँ। नवरात्रों में। अच्छा मैं वो देखने जाता था और पीछे से बाबू बोल के बाबू और छुप जाते थे। मैं देखता था कौन है ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऋषिकेश में यहाँ जी। पे दिल्ली में हाँ। ये सब बहुत हुआ है। अच्छा, आपने रणदीप के साथ भी आपने काम किया, तेरा क्या हो जी गया जी लवली, जो कि बहुत जल्द ये रिलीज होने वाली है। और रणदीप हुड्डा जी अपने आप में एक ग्रेट एक्टर हैं और बिल्कुल एक डिफरेंट अदा है। जिस तरह से कार्तिक ने बात किया था कि अगर तुम वैसी मसल्स बना लोगे तो भीड़ में खो जाओगे, तो रणदीप हुड्डा ऐसे हैं जो इतने सारे कलाकारों के बीच में उनकी एक अलग पहचान है, चाहे बोलने का तरीका जी हो, एक्टिंग का तरीका हो। बहुत मुझे तो बड़े अच्छे लगते जब मैं उनको स्क्रीन में देखता हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस था इस फिल्म में उनके साथ, और इनके साथ भी क्या कुछ टिप्स सीखने को मिली, हम ज़रूर जानना चाहेंगे। यस यस यस। अच्छा इनके साथ मेरे को एक चीज बहुत अच्छी सीखने को मिली हुँ। कि ये जब भी काम करते हैं तो बहुत सीरियस रहते हैं। अच्छा। इन्होंने जब ये मेरे साथ शूट कर रहे थे तो मेरे साथ एक और एक्टर थे वो हंसी मजाक वाले एक्टर थे तो हाँ। हंसी मजाक करने तो रणदीप सर ने एक ही चीज बोला कि हाँ भाई शूट कर ले 10 मिनट उसके बाद पूरे दिन मजे करेंगे। हुँ। तो वो बहुत सीरियस हो गए दूसरे जो एक्टर थे वो सीरियस हो गए चलो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब आप जी, काम पे रहते हो तो आप डेडिकेटेड रहते हो सिर्फ बिल्कुल। काम करना है। और बहुत मस्त मौला बंदा मतलब हंसी हुँ। मजाक बाद में देखा तो मैंने कहा अरे यार ये दूसरा अवतार दिख रहा है इनका हाँ। हंसी मजाक वाला। उनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को एक मैंने कहा सर कुछ सजेशन आपको हाँ। कि मैं आगे क्या कैसे करूं मैं तो अभी बहुत। कहते देख सुन काम कर हुँ। कम काम कर लेकिन क्वालिटी वर्क करियो। जी। तेरा एक काम 2 साल में भी करेगा लेकिन वो सबको याद रहेगा वैसा काम करना। जी। ऐसा नहीं कि तूने बहुत काम कर लिया है और लोगों को याद ही नहीं है कहाँ आया हुँ। कहाँ नहीं आया। तो मेरे को वो चीज़ मैंने नोट डाउन किया कि यार नेक्स्ट में नहीं, वाक़ई बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अच्छा, एक फ़िल्म जो है सोनू की टीटू की स्वीटी, उसमें आप बाबू बने थे, और जो वेब सीरीज़ है मत्स्य कांड, इसमें आप चोमू बने थे। तो नाम बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं आपके। तो ये चोमू का कैरेक्टर किस तरह का है, ज़रा ये भी जानना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर सर हमने जब देखा मेरे दोस्त को लोग मस्ती-मज़ाक में एक-दूसरे को चोमू बोल के ज़रूर बुलाते हैं। यस 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 यस। हाँ। तो जब चोमू का मेरे को कैरेक्टर जब नरेट कर रहे थे मुझे तो अच्छा मुझे लगा था कि सर
मेरे को ये काम नहीं करना है, हाँ क्योंकि अब जब आप एक रिसेप्शनिस्ट बने, उसके बाद आप चाहते हो कि आप थोड़ा ऊपर जाओ, जी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर में जाओ। हाँ फिर जैसे जैसे पत्ते खुलने लगे चोमू के, मेरे को लगा फक, ये तो यार मतलब इससे बढ़िया तो मेरा कैरेक्टर हो ही नहीं सकता है। तो पहले वो लड़का एज़ मतलब स्टाफ था, होटल हाँ स्टाफ था, जो बैग्स वगैरह उठा के ले जाता। बाद में उसका बैकड्रॉप कहानी जो थी, वो बाद में चारों मिलते हैं, हम्म चोरी करते हैं, फिर वो मतलब बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर था वो। नेक्स्ट सीजन आने वाला है क्या भी बहुत स्पाई बने थे क्या जल्दी। आप इसमें आप? स्पाई, यस, मतलब काइंड नाम ऑफ चोमू स्पाई लेकिन बना था काम मैं कि स्पाई वाला। यस क्योंकि क्योंकि जो भी ये स्टाफ होते हैं, हाँ इनको इन पे कोई जल्दी शक नहीं करता है, लेकिन जी इनके पास सारे मास्टर कीज होते हैं। हम्म कहाँ कौन से रूम में कौन आया कौन गया, जी कहाँ पे क्या करना है, वो सब मालूम रहता है इनको। तो उसका फायदा उठाया था मत्स्या ने, जो हाँ रवि दुबे सर ने प्ले किया था। बहुत मजेदार सीरीज थी ये, हम्म मतलब मेरे लिए। सीजन 2 आने वाला है हम्म। अभी। अच्छा प्रीतम जी, आपके बहुत सारे मोनोलॉग वाले डायलॉग भी हैं यूट्यूब में, आप बना बना के डालते हैं और मैंने भी जी कुछ जी। देखे हैं, तो हम चाहेंगे उनमें से एक आध आप हमारे दर्शकों को अभी लाइव सुना दे तो बड़ा अच्छा लगेगा उनको। सर एक नवाज सर का था, फ्रीकी अली में, वो चड्डी चड्डी करके। हाँ मेरे को वो मैंने याद कर लिया था, मैंने 5 घंटे में मैंने अपने आप को दिया था। मैंने हाँ कहा हाँ ये तो हाँ आज मेरे को याद करना है। वो कुछ ऐसा ही था, चड्डी चड्डी चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगे डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर हर जाना फ्लेवर्स की चड्डी, नीली पीली सतरंगी चितकबरी चड्डी, छोटे बच्चों के लिए भीम चड्डी और छोटे बड़ों के लिए रेडियो वाली चड्डी, नीली वाली चड्डी पता नहीं, बहुत बहुत लंबा है, मतलब अभी तो मैंने तो प्रैक्टिस नहीं कोई की है। ये इंटरेस्टिंग था, लेकिन कोई एक आध और कोई आपको जो बेहतर तरीके से याद है, जो एक जिसमें एक जिसमें इतनी रणवीर स्पीड ना हो, सिंह, क्योंकि स्पीड में थोड़ी सी समस्या हो जाती है कभी कभी। हाँ एक रणवीर रणवीर कपूर का है। हाँ वही कहानी, फिर एक बार मजनू ने लिए कपड़े फाड़, मार तमाशा बीच में, रुक के सोचा ऐसा क्यों, ऐसा वैसा जैसा तैसा, ऐसा वैसा ना होता तो कैसा होता, सोचो। अरे छोड़ो बोरिंग बातें सारी, मस्त रहो, मस्त रहो और जम के खाओ, ले लो पंगे ले लो पंगे, चढ़ ले लो पंगे, चढ़ लो सूली, सभी लोगों का दिल बहलाओ, फेंक बिखेरो मन की चांदी, दिल का सोना, आँख की मोती, सब अर्पित है आपके खाते। मालिक, मैं नौकर हूँ आपका। लिफ्ट में चढ़कर टाई पहनकर फिर आऊंगा आपके आंगन, फिर वही करूंगा जो रोज किया है, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा, फिर से करूंगा। बहुत अच्छा बढ़िया बेटा, प्रीतम जी, जब आप ये कभी इधर सवाल, तो कभी उधर, अंदर क्या है, कौन से रंग का दिल है तेरा, क्या चाहता है, ऐसा कुछ तमाशा था बिल्कुल जब भाई। आप ये कह रहे थे तो जो कार्तिक आर्यन ने, नहीं वरुण धवन ने जो आपसे कहा था कि जब तू बोलता है यार कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह लगता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आवाज आपकी इसी टोन में जाती है। तो एक डायलॉग को बाप का दादा का बदला एक बार जरूर सुनना चाहेंगे, मुझे लगता है वो लाइन तो आपको जरूर याद होगी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। बहुत बढ़िया। जबरदस्त है। अच्छा आपके जो नाम है किरदारों की वो तो डिफरेंट है ही, फिल्मों के नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। टीटू अंबानी है इंटरेस्टिंग। ये जो फिल्म है जी आपकी, जी। बड़ा, यस एक यस। तो ये किस तरह की फिल्म है जरा ये बताइए कि एक तो उस फिल्म का आपने टीटू इसमें आ गया और अंबानी भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो किस तरह की यस फिल्म है? यस और इस यस। फिल्म में आप शूटिंग करते हुए आपके पैर में चोट भी लगी थी, तो शायद मुझे लगता हाँ है जी हाँ पहला जी दिन ही सर, था हाँ। शूटिंग का, तो जरा इस इंसिडेंट के बारे में बताया कि फिर कैसे कंटिन्यू किया आपने। सर ये एक बहुत अच्छे सोशल मैसेज पे एक फिल्म बनी है, टीटू हम्म अंबानी, जिसको रोहित राज गोयल सर ने डायरेक्ट किया है। जो उदयपुर में शूटिंग हुई थी, अभी हम्म 8 जुलाई को रिलीज थी ये थिएटर में, पूरी जल्दी ओटीटी पे आएगी ये। जी तो ये एक ऐसा है कि घर का लड़का ही श्रवण कुमार क्यों बने, माँ बाप का ख्याल क्यों रखे। हम्म लड़की भी तो श्रवण कुमार बन सकती है, अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती है, अगर बेटा घर में नहीं, या सिंगल चाइल्ड है वो, तो लड़की है, घर से जाने के बाद माँ बाप का क्या होगा। हम्म तो इस सोशल मैसेज पे बना है ये, और बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत डिसेंट फिल्म है। मैं तो कहूँगा सबको देखनी चाहिए। हम्म अच्छा, मेरे साथ ये वाकया हुआ था कि हम लोग यहाँ से उदयपुर गए थे, और फर्स्ट डे ही था, जी और शूटिंग के दौरान मेरे पैर में चोट लग गई थी। हम्म तो डायरेक्टर वगैरह, प्रोड्यूसर वगैरह बहुत घबरा गए थे कि यार अब नेक्स्ट कैसे होगा, ये होगा। हम्म बट फिर भी मैंने कहा यार, जब जो लोग मेरे पे इतना पैसा लगा सकते हैं, जिनकी फिल्म है, मेरे साथ सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, 150 लोगों का क्रू है, जी तो मुझे थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए। तो मैंने उसी पैर में, चोट लगे हुए पैर में, मैंने शूटिंग जारी रखी, और फिर नेक्स्ट 2 दिन के बाद मुझे रेस्ट दिया गया, और
धीरे धीरे रिकवरी हुई। फिर आपने कंटिन्यू किया इसको जी। अच्छा, समय कम है एक, लेकिन जाते-जाते हम आपसे ना वो जो बाबू वाला अंदाज़, उस अंदाज़ में हम चाहेंगे कुछ आप स्वदेश न्यूज़ के माध्यम से वो लोग जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं और जो मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी तरफ से, हम चाहेंगे कुछ उसी अंदाज़ में, लेकिन बाबू वाले अंदाज़ में। मैं तो यही कहूँगा जो भी आना चाहते हैं, देखिए मोस्ट वेलकम, आइए बॉम्बे आइए, सबके लिए बॉम्बे खुला है। और बस मैं कौन होता हूँ आपको हिदायत देने वाला, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब भी आइए सीख के आइए, हुँ, ट्रेनिंग लेके आइए, आप जिस भी गांव से, शहर से, जहाँ से भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंपटीशन बहुत है, टाइम बहुत कम। अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ आके सीखेंगे, वक्त जी। देंगे, तो फाइनेंशियली आप नहीं कर पाएंगे इतना, क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा शहर है। यहाँ रहने का, खाने का, ट्रैवलिंग का। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप आते हैं तो बहुत होप लेके आते हैं कि हुँ, ऐसा होगा, वैसा होगा। और 6 महीने हो जाते हैं तो आपका होप टूटता है। घर बिल्कुल, से जो कॉल पैसे आता इकट्ठा है करके लाते हैं वो कि भी खत्म हो जाते हैं। जी, जी, जी। और घर से हुँ, कॉल आता है, हुँ, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कब आएगा टीवी पे, कब आएगा? तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। जी। तो उस बिल्कुल, प्रेशर तो को बहुत क्रिएट ना होने बिल्कुल, बिल्कुल दीजिए। प्रीतम जी, बहुत सही बात कही आपने कि आप जिस शहर से भी आ रहे हैं, पहले उस शहर में आप अपने आप को उस काबिल बनाइए, एक्टिंग ट्रेंड सीखिए और करना, जी, बाकी जी। चीज़ों में भी आप निपुण होइए, उसके बाद फिर आप मुंबई आइए। मुंबई में काम ढूँढने आइए, काम सीखने मत आइए। प्रीतम जी, बहुत-बहुत जी, शुक्रिया। एक्टर बनने मत जी, आइए, एक्टर बन के आइए, बिल्कुल, काम ढूँढने बिल्कुल। आइए। बिल्कुल प्रीतम जी, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और बातचीत करते हैं। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी अच्छा, मच न्यूज़ का भी और भविष्य के लिए आपको बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभकामनाएँ। जी, 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 जी। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता प्रीतम जायसवाल से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।